बिहार के भागलपुर में कांग्रेस और जेडीयू के सामने क्या चुनौतियां हैं? क्या भागलपुर में पर्दे के पीछे नई चुनावी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? इस दिलचस्प रण को देखने अब चलते हैं भागलपुर। तसर सिल्क की चमक, जर्दालू आम की मिठास, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इतिहास और सावन महीने में सुल्तानगंज से देवघर तक कांवड़ियों का सिलसिला, ये सब भागलपुर की पहचान है। इस पहचान को बनाए रखने के दावे के साथ भागलपुर संसदीय सीट पर जबरदस्त चुनावी लड़ाई लड़ी जा रही है। सिल्क नगरी भागलपुर बिहार के हाई प्रोफाइल सीट में से एक है। राजनीतिक तौर पर यह काफ़ी हॉट माना जाता है। इसके अगर चुनावी इतिहास पर नज़र डालें तो किसी भी एक पार्टी का बहुत लंबे समय तक यहाँ वर्चस्व नहीं रहा है, लेकिन 40 साल बाद यहाँ से कांग्रेस चुनावी मैदान में है। तो वहीं ये समझौते के तहत जेडीयू के खाते में है, यानी एनडीए गठबंधन में ये सीट जेडीयू के खाते में है, इंडिया गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में है। अगर बात करें तो यहाँ विधायक और सांसद के बीच मुकाबला है। वैसे यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति नज़र नहीं आ रही है, लेकिन चलेंगे, लोगों से बात करेंगे और उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार भागलपुर की राजनीति में क्या होने वाला है। पहली नजर में भागलपुर में मुकाबला आमने सामने का नजर आता है, लेकिन इस बार चुनावी नतीजे का दूरगामी असर पड़ने वाला है। भागलपुर में एनडीए के उम्मीदवार के बतौर जेडीयू के अजय मंडल हैं। अजय मौजूदा सांसद हैं और उन्हें कांग्रेस के स्थानीय दिग्गज अजीत शर्मा से चुनौती मिल रही है। भागलपुर में मुद्दों की कमी नहीं है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार और सिल्क हब के बतौर विकसित करने से लेकर शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने तक भागलपुर के वोटर हर एक कसौटी पर उम्मीदवारों को परख रहे हैं। भागलपुर का यह मशहूर सैंडिस ग्राउंड है, बहुत बड़ा पार्क है और खेलने का मैदान भी है। शहर भर के लोग यहाँ सुबह और शाम टहलने आते हैं, बच्चे खेलने आते हैं, इसमें मेला भी लगता है। आप भीड़ को देखिए तो अंदाज़ा लग जाएगा कि यह भागलपुर का कितना मशहूर जगह है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई उत्सव हो। इस तरीके की भीड़ यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन लोग यहाँ टहलने आते हैं, घूमने आते हैं। तमाम सारे लोग हैं, इसमें नौजवान ज़्यादा हैं, तो लिहाजा लिखते बात करते कुछ लोग देखे टहलने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? देवाशीष कुमार सिंह। देवाशीष कुमार सिंह। देवाशीष भाई, आप यहीं भागलपुर के रहने? हाँ, भागलपुर के। अच्छा, ये बताएं कि इस बार के चुनावी माहौल में क्या है, यहाँ भागलपुर में क्या होने जा रहा है? भागलपुर में देखिए क्या होता है, जो जनता जिसको चुनेगा वही जाएगा। और सबसे मेन है कि मुद्दा रोजगार का। बस हम लोग को रोजगार चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए एकदम, और सिर्फ रोजगार चाहिए एकदम। रोजगार का बहुत कमी है। क्या सोचकर डालेंगे वोट इस बार? वही रोजगार ही है, लेकिन हम सत्ता पक्ष में। सत्ता पक्ष मतलब बीजेपी। यहाँ कौन सेलेक्ट होगा? बीजेपी। क्यों? आज जो ये सैंडिस कंपाउंड का ग्राउंड देख रहे हैं, इसमें स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा योगदान है, नहीं तो कौन पूछ रहा था खंडर को। तो इसमें जो विकास को लेकर गारंटी मोदी जी दे रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी दे रहे हैं, लालू यादव दे रहे हैं, भरोसा किस पर ज़्यादा होता है? राहुल जी पर। जो काम करेगा सर, समझिए बात को, जो काम करेगा वही को समझाना देना चाहिए, जो काम करेगा बढ़िया। बीजेपी अच्छा काम किया है ड्यू टू कांग्रेस की तुलना में। अच्छा। और क्योंकि वो लोग के समय में क्राइम बहुत ज़्यादा था, बिहार में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट कम हुआ है। जी की गारंटी चलेगी या लालू जी का जो आश्वासन है उस पर लोग भरोसा जताएंगे? हम तो महागठबंधन के हैं। मैं नोटा छापा हूँ, क्योंकि मुझे राजनीति में मुझे लगता है बहुत चेंज की ज़रूरत है, इसलिए मैं किसी भी पार्टी को, किसी भी स्तर से नेता को मैं सपोर्ट नहीं करता। भागलपुर का चुनावी इतिहास है कि यहाँ वोटर्स किसी के भी सियासी दबदबे को स्वीकार नहीं करते हैं। वोटर्स का समीकरण भी इस ओर इशारा करता है। भागलपुर में वोटर की संख्या करीब 19,26,000 है। इनमें पुरुष वोटर 10,19,000 हैं और महिला वोटर 9,06,000। लेकिन 17.68% की आबादी वाले मुस्लिम और 10.49% के साथ एससी भागलपुर में गेम चेंजर वोटर हैं। इस बार भागलपुर में वोटर का एक तबका खुलकर अपनी पसंद बता रहा है, लेकिन संसदीय इलाके के कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां वोटर मुद्दों को उम्मीदवारों की विश्वसनीयता से जोड़ रहे हैं। एनडीए के लिए भागलपुर सीट जेडीयू के खाते में है। जेडीयू ने अपने सांसद अजय मंडल को टिकट दिया है। जाहिर है उन्हें अपने 5 साल के कामकाज का ब्यौरा देना पड़ रहा है, लेकिन भरोसा मोदी गारंटी पर ही है। सवाल है कि यहाँ इंडिया गठबंधन एक तरफ है, लालू यादव राहुल गांधी का दावा है कि भाई भागलपुर में कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, इस बार इसलिए जीत उन लोगों की होगी। तो आप कहाँ पाते हैं अपने? देखिए, विपक्षी को हर वक्त निगेटिव देखने का आदत है
और वो आंख बंद करके रहते हैं। यही कारण है कि विपक्षी अभी कहाँ चले गए हैं, ये देश की जनता, बिहार की जनता, भागलपुर की जनता बताने का काम किया है। भागलपुर संसदीय सीट कांग्रेस के लिए भी लिटमस टेस्ट की तरह है। 40 साल बाद कांग्रेस को यहां जीत का मौका दिखाई दे रहा है। पार्टी उम्मीदवार अजीत शर्मा स्थानीय विधायक हैं और बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता हैं। अजीत के लिए मुस्लिम यादव समीकरण जीत का बड़ा भरोसा है। भागलपुर के मौजूदा विधायक अजीत शर्मा जी इस बार लोकसभा चुनाव के चुनावी मैदान में हैं। इंडी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। साथ में उनसे बात करते हैं। बहुत सारे उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। बड़ा दिलचस्प लड़ाई लग रहा है कि यहाँ सांसद और विधायक के बीच लड़ाई है। नहीं, कोई विधायक और सांसद के बीच लड़ाई नहीं हो रही है। लोकसभा में विकास की लड़ाई हो रही है। जो उन्होंने 10 वर्षों पहले वो विधायक भी रहे नाथनगर विधानसभा से, और इस बार वो 5 वर्षों से सांसद भी हैं। जहां मैं जा रहा हूं वहां जनता एक ही बात कहती है, 5 वर्ष जिताने के बाद वो किसी गांव नहीं आए, क्या आप भी नहीं आएंगे, हमसे सवाल करता है। तो ये पता चला कि वो विकास तो बहुत बात की बात है, वो गांव भी घूमने के लिए नहीं गए किसी भी पंचायत, पूरे लोकसभा में। तो जो लोग जनता का फीडबैक है कि वो लोग किसी ने ये काम नहीं किया। इस वक्त भागलपुर में अंडर करंट चलता नजर आ रहा है, इसलिए अब की बार यहाँ चुनावी कांटा किसके पक्ष में घूमेगा कहना बेहद मुश्किल है। टीम न्यूज नेशन।